जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो इंटरव्यू है, ये वो पहला स्टेप है जिसको आप क्वालिफाई करके उस डिपार्टमेंट में हायर होते हैं। अब आप इस इंटरव्यू की जितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉप ऑफ द लाइन आपसे लाजमी पूछे जाते हैं अगर आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एज अ एनालिस्ट या ऑफिसर आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताता हूँ कि कौन से वो ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू के हैं, यानी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूँ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के, जो टॉप ऑफ द लाइन है। आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे हो, ये कॉमन ऐसा क्वेश्चन है क्यूसी के इंटरव्यू के लिए जो आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लंबा वीडियो नहीं आज का, लेकिन बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लाजमी पता होने चाहिए। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूँ कि बेसिकली वो कौन से ऐसे क्वेश्चन है कि आप क्यूसी में किसी भी स्टेज पे इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर थोड़े सीनियर भी हैं, जूनियर भी है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे लाजमी पूछा जाता है। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो है डिफरेंस बिटवीन एलओडी यानी लॉस ऑफ ड्राइंग टेस्ट एंड कार्ल फिशर का जो टेस्ट है, इसको आप कैसे डिफर करते हैं। इस दोनों टेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। आंसर क्या है, बेसिकली डिफरेंस बता रहा हूँ, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि लॉस ऑन ड्राइंग जो है बेसिकली एक ये फिजिकल इंडेफिनिट टेस्ट है, जिसमें दोनों में पर्पस टेस्ट जो है, कार्ल फिशर का टेस्ट जो है, दोनों में पर्पस क्या होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर या ग्रेन्यूल्स के अंदर आप मॉइस्चर की क्वांटिटी चेक कर रहे होते हैं, कितना परसेंट उसके अंदर मॉइस्चर है। लेकिन जो एलओडी लॉस ऑन ड्राइंग का टेस्ट है, ये इंडेफिनिट फिजिकल टेस्ट है जो आप ओवन के अंदर परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर में, जो किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे लो टेम्परेचर पर आप ये काम कर रहे होते हैं। और ये आपको उस कंपाउंड के अंदर इन्वायरमेंट का मॉइस्चर, ठीक है, जो उसके पोर्स के अंदर वो मॉइस्चर, वोलेटाइल सब्सटेंस वो, प्लस ये आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस भी बताता है, यानी उस कंपाउंड के साथ जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच्ड है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वो भी बताता है। क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि उनका जो बॉन्ड्स की ब्रेकिंग है, रिलीज होना, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, तो वो आप कार्ल फिशर से नहीं चेक कर सकते। वो इस टेस्ट के अंदर एलओडी के अंदर आप टेस्ट करते हैं, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्लस इन्वायरमेंट का जो मॉइस्चर है, क्योंकि बहुत से कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनकी प्योरिटी हमें चेक करना होती है कि कितने परसेंट उसके अंदर मॉइस्चर है। तो वो मॉइस्चर, वोलेटाइल सब्सटेंस प्लस आपका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो इस एलओडी के टेस्ट के जरिए आप मालूम कर लेते हैं। लेकिन अदर एंड जब आप कार्ल फिशर पे जाते हैं तो वो एक इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट है, वो उसमें एक कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इलेक्ट्रोमेरिक टाइट्रेशन हो रही थी, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू जस्ट आप उस कंपाउंड के पोर्स के अंदर मॉइस्चर, वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है, और जो उसने मॉइस्चर एब्जॉर्व किया है आपको वो बता देता है, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको नहीं बताएगा कार्ल फिशर का टेस्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों टेस्ट के अंदर। एक फिजिकल इंडेफिनिट टेस्ट जो ओवन परफॉर्म होता है और उसके पीछे जो 3 क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया वो है, और एक है इलेक्ट्रोमेरिक टाइट्रेशन जो कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट पर परफॉर्म करते हैं, वो उसका क्राइटेरिया जो मैंने आपको दोनों बताया। तो बेसिकली इस तरह आपने दोनों का डिफरेंस बताने को, ये ऐसा क्वेश्चन है आप चलते फिरते हो किसी भी स्टेज में इंटरव्यू में आपसे लाजिम पूछ लेते हैं। अच्छा, इसी तरह का एक और डिफरेंस का क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीटी टेस्ट एंड डिसोल्यूशन टेस्ट। इन दोनों टेस्ट में आप कैसे डिफर करेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्यूसी का और डिमांडिंग टेस्ट है। डीटी का ऐसा टेस्ट है जो आपकी जो मिनिस्ट्री ट्रैप होती है, वो सबसे पहले कोई आपका प्रोडक्ट उठाता है तो इस टेस्ट को चेक कर रहा होता है, और इस टेस्ट पे आपके पास सैंपल भेज देता है अगर वो पास या फेल हो जाए। तो डीटी और डिसोल्यूशन का मैं डिफरेंस बताता हूँ, आंसर बता रहा हूँ कि डीटी टेस्ट जो है ये एक किसी भी टैबलेट के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, और आप कैप्सूल के अंदर भी परफॉर्म करते हैं, जो आपकी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। उस टैबलेट को एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक डिसइंटीग्रेशन का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर 6 टैबलेट्स रख के आप चेक कर रहे होते हैं, और जस्ट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप ये देखते हैं ये टैबलेट किस टाइम के बाद ब्रेक हुआ। जस्ट डिसइंटीग्रेशन का फिनोमेना चेक कर रहे होते हैं। जैसे ही टैबलेट टूटता है या कैप्सूल फटता है, रैप्चर होता है, तो उस पॉइंट को आप नोट कर लेते हैं, तो ये उस टैबलेट का या कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम कहलाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब आप डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो ये भी एक ऐसा ही टेस्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये डिसोल्यूशन अपरेटस पे परफॉर्म होता है। आपके पास वेसल्स होते हैं, एक मीडियम होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस पर इसको भी परफॉर्म करते हैं, इसके लिए भी अपनी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन इस टेस्ट के अंदर आप जस्ट किसी टैबलेट या कैप्सूल का इंटीग्रेशन का फिनोमेना चेक नहीं करते, जस्ट आप ये देखते हैं कि पर्टिकुलर टाइम और टेम्परेचर के बाद, प्रोवाइडेड कंडीशंस के बाद, वो प्रोडक्ट या टैबलेट या कैप्सूल
कितने परसेंट रिलीज हुआ उस मीडियम के अंदर, यानी कितने परसेंट वो चीज़ के अंदर डिजोल्व हुई। परसेंट ऑफ रिलीज की टर्म यूज करते हैं कि उसका जो रिलीज का फिनोमेना है कितने परसेंट हुआ एक पर्टिकुलर टाइम और प्रोवाइडेड कंडीशन के बाद। तो डिफरेंस दोनों में ये कि डीटी के अंदर जस्ट डिसइंटीग्रेशन, जैसे कोई चीज़ टूटी या रैप्चर हुई उस टाइम को आप नोट कर लेते हैं, रिलीज से कोई कंसर्न नहीं। जबकि डिसोल्यूशन के अंदर आप ये देखते हैं कि पर्टिकुलर टाइम और प्रोवाइडेड कंडीशन के बाद वो चीज़ कितने परसेंट रिलीज हुई मीडियम के अंदर, तो ये डिसोल्यूशन टेस्ट कहलाता है। तो दोनों बेसिकली डिफरेंस वेरी इजीली आपने बताना है कि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते कि बेसिकली डीटी और डिसोल्यूशन में फर्क क्या है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और जो अक्सर आपसे पूछेंगे कि उसी के अंदर टॉप ऑफ द लाइन में, वो भी है डिफरेंस बिटवीन एलओडी, ठीक है, लॉस ऑन ड्राइंग टेस्ट एंड एलओडी एट कांस्टेंट वेट। जो टर्म यूज कर रहा हूं मैं ये बड़ी क्रिटिकल टर्म है, आपने मिक्सअप करके लोग परेशान हो जाते हैं, वो इसमें डिफरेंस ही नहीं समझ रहे कि दोनों टेस्ट बेसिकली है क्या। तो लॉस ऑन ड्राइंग टेस्ट और लॉस ऑन ड्राइंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा, आंसर बता रहा हूं कि लॉस ऑन ड्राइंग टेस्ट क्या है, जिसमें पर्टिकुलर टेस्ट है जो आप फिजिकल इंडेफिनेट टेस्ट है जो आप ओवन में परफॉर्म करते हैं, और लॉस ऑन ड्राइंग एट कांस्टेंट ये भी आप ओवन में परफॉर्म करते हैं। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, तो वजह ये कि लॉस ऑन ड्राइंग टेस्ट के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, कंडीशंस होती है, एक खास टेम्परेचर पे आप टेस्ट परफॉर्म करके और पर्टिकुलर वन टाइम रीडिंग में उसको आप चेक करते हैं। जैसे कोई पैराडाइज जो प्रोसीजर में नहीं जा रहा है कैसे आप करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसीजर के लिए मेरी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, किसी को इशू होगा तो बता दूंगा कि एलओडी का बेसिकली प्रोसीजर क्या है। यानी आप एक खास टेम्परेचर पे किसी कंपाउंड को, रॉ मटेरियल को आप टेस्ट करते हैं, ओवन के अंदर रखते हैं, और उसके खास टेम्परेचर के उसको ड्राई होने के बाद उसको कूल करके उसका वेट नोट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसका अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, या उसके अंदर मॉइस्चर कितना है। लॉस ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग करने पे ओवन के अंदर तो उसमें लॉस कितना आया वाटर कंटेंट का, वो भी मॉइस्चर चेक कर रहे होते हैं। लेकिन लॉस ऑन ड्राइंग एट कांस्टेंट वेट का मतलब ये है कि यही जो फिनोमेना एलओडी वाला टेस्ट का जो प्रोसीजर है, यही उसके अंदर भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसको रिपीट करते दोबारा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रीडिंग एक प्रोसीजर के बाद ले ली, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, यानी जो एलओडी का जो प्रोसीजर है वो एक परफॉर्म किया और पहली रीडिंग आपके पास आ गई 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, जो आपका एसओपी में टाइम मेंशन है। उसके बाद उस कंपाउंड को दोबारा वो प्रोसीजर रिपीट करते हैं उसी ओवन के अंदर, ठीक है, और दोबारा पर्टिकुलर 30 मिनट्स के बाद उसका वेट दोबारा चेक करते हैं आफ्टर ड्राइंग। तो फिर आप देखते हैं कि जो पहली रीडिंग थी और जो दूसरी रीडिंग थी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आया। जब ये वेट डिफरेंस मोर देन 5 मिलीग्राम से नहीं होता, यानी 5 मिलीग्राम आ जाए या लेस देन 5 मिलीग्राम आ जाए, तो आपका जो एलओडी का टेस्ट है कांस्टेंट वेट एक्सेप्टेबल होता है। अगर लेट सपोज आपने एक प्रोसीजर अप्लाई किया और आपने एक वेट नोट कर लिया, और दो जो रिपीट वाला फिनोमेना है, यानी दोबारा आप गए और आपने दोबारा रखा और 30 मिनट्स के बाद उसको दोबारा चेक किया, तो उन दोनों के वेट्स के दरमियान जो डिफरेंस था वो 0.6 मिलीग्राम आ गया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसको आप थर्ड टाइम अप्लाई करेंगे, दोबारा उसको ड्राइंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर थर्ड टाइम 30 मिनट्स के बाद उसको दोबारा वेट टेस्ट करेंगे। तो फिर जो सेकंड टाइम वाली रीडिंग थी और थर्ड टाइम वाली रीडिंग थी, इन दोनों के वेट के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। अगर वो डिफरेंस वेट का 0.5 मिलीग्राम आ गया या उससे कम हो गया, तो फिर आपका टेस्ट एक्सेप्टेबल है। इस पे फिर रीडिंग कैलकुलेशन का क्राइटेरिया डिफरेंट है कि कौन सा वेट आपने कैलकुलेशन में लेना है, वो फिर एक लंबी वीडियो अलग चली जाएगी। लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस आपसे पूछते हैं कि बेसिकली एलओडी में डिफरेंस क्या है एज कंपेयर टू एलओडी एट कांस्टेंट वेट, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। किस बेस पे आप जज करते हैं कि आपके एलओडी एट कांस्टेंट वेट एक्सेप्टेबल है, तो वो है 0.5 मिलीग्राम का क्राइटेरिया वेट डिफरेंस का। अगर ये आ जाए, इससे कम आ जाए, तो आपका ये टेस्ट एलओडी एट कांस्टेंट वेट एक्सेप्टेबल होता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन थे, बड़े सवाल भी आ रहे थे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से कि इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन मेरी ताशा वीडियो मौजूद है, लेकिन ये टॉप ऑफ द लाइन वो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए शॉर्ट वे में कि ये कुछ भी हो जाए आपसे हर कोई पूछता है। तो आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वीडियो का एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है, अगेन कहूंगा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।